नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा बोर्ड वायरिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो बोर्ड बनाने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि एक बल्ब, एक फैन और एक सॉकेट का जो कनेक्शन होगा वो किस तरीके से होता है। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था, एक बल्ब और एक सॉकेट का कनेक्शन किस तरीके से होता है। दूसरे वीडियो में क्या देखा, उसमें अगर हम फ्यूज अटैच कर रहे हैं तो कनेक्शन किस तरीके से होगा। और इस अभी पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे साथ एक फैन, ठीक है, हम इस क्या कर रहे हैं, ये तीसरा भाग में हमें, ये वीडियो का हमारा तीसरा भाग है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक फैन ऐड कर रहे हैं। तो फैन ऐड करने से क्या हो रहा है, हमारा एक फैन रेगुलेटर ऐड हो जा रहा है। हमारे पास फैन रेगुलेटर के लिए फैन के लिए एक स्विच और फैन रेगुलेटर एक फिट हुआ, और साथ में हमारा क्या है, इंडिकेटर भी हम इस बोर्ड में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे कनेक्शन करके देखेंगे। तो हम एक बल्ब, एक फैन और एक सॉकेट का जब हम बोर्ड वायरिंग करेंगे तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, 3 स्विच का। एक स्विच हमारा पड़ेगा ये सॉकेट के लिए, एक स्विच पड़ेगा इस बल्ब के लिए, एक स्विच पड़ेगा इस फैन के लिए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, 3 स्विच, एक 5 पिन, 3 स्विच हो गया, एक 5 पिन सॉकेट हो गया, एक हमारा फैन रेगुलेटर हो गया, एक फ्यूज हो गया और एक इंडिकेटर हो गया, ठीक है। तो यह इतना सामान हमको इस बोर्ड में बनाने के लिए जरूरत पड़ा। अब हम क्या करेंगे, इस बोर्ड का वायरिंग करेंगे और उससे कनेक्शन देखेंगे किस तरीके से होता है। तो कोई भी जब बोर्ड का वायरिंग करेंगे तो उसमें हमारे पास कौन सा वायर आएगा, 3 वायर आएगा। पहला कौन सा वायर रहेगा, पहला वायर रहेगा हमारे पास फेज, ठीक है। दूसरा वायर रहेगा न्यूट्रल और जो तीसरा वायर रहेगा वो बॉडी। तो लाल कलर का जो वायर रहेगा वो फेज का वायर रहेगा, ब्लैक कलर वाला वायर हमारा न्यूट्रल, और जो तीसरा वायर रहेगा ये ग्रीन कलर का, ये बॉडी अर्थिंग का वायर रहेगा, ठीक है। तो ये बॉडी अर्थिंग का वायर ये हमको घर में जनरेट करना पड़ता है। जो फेज और न्यूट्रल होता है ये हमको आपको पोल से मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग तीनों का हम इस बोर्ड में कनेक्शन लेके आएंगे। तो हम जब इस बोर्ड में कनेक्शन लाएंगे तो देखना होगा हमारे इस बोर्ड में फ्यूज है, ठीक है। इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज है। तो फ्यूज है तो जब हमारा फेज का वायर आएगा तो पहले कहाँ पे आएगा, फ्यूज में आएगा। तो हम क्या करते हैं, फेज का वायर को इस बोर्ड में लेके आएंगे, लेके आए। अब फ्यूज का क्या किया, ऊपर वाला टर्मिनल में हम इन करा दिए इसको। अब क्या करेंगे, नीचे वाला टर्मिनल से आउट करा के अब हमको कहाँ ले जाना। तो हमारे पास 3 स्विच है भैया, एक स्विच, 2 स्विच और ये 3 स्विच। तीनों स्विच का नीचे वाला टर्मिनल हमको फेज का वायर ले जाना है। साथ में हमको इंडिकेटर को यूज करने के लिए भी क्या चाहिए, एक में चाहिए फेज और एक न्यूट्रल, ठीक है। इंडिकेटर का भी 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल का यूज करने के लिए फेज चाहिए, दूसरे को न्यूट्रल। हम कहीं भी कर सकते हैं, फेज ऊपर दे सकते थे या नीचे कहीं भी दे सकते हैं। हम एक जगह हमको फेज और न्यूट्रल को पहुंचा देना है। और हम क्या करेंगे, इसे कनेक्शन करके देखेंगे। तो जैसे हम फ्यूज से आउट कराएंगे वायर, हम यहाँ से कहाँ के ले जाएंगे, पहले इंडिकेटर में ले जाएंगे। इंडिकेटर से एक लूप बनाएंगे, एक ये स्विच में ले जाएंगे, यहाँ से लूप बनाएंगे, ये स्विच में ले जाएंगे, और यहाँ से एक लूप बनाएंगे और ये स्विच में ले जाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा फेज का वायर आएगा फ्यूज के थ्रू हमारे इंडिकेटर और तीनों स्विच में हम फेज का वायर को हम पहुँचा देंगे। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है। हमारा जो होगा ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा। तो ये स्विच का से एक वायर, स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे जो एल होगा, ठीक है। एल टर्मिनल में, एल हमारा फेज के लिए और एन हमारा न्यूट्रल के लिए होता है, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए। तो जो हमारा यहाँ पे ये टर्मिनल एल है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर को हम ले जाके लूपिंग कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो जो फेज करंट है हमारा सॉकेट के इस टर्मिनल में पहुंच जाएगा। अब हमारा क्या बच रहा है, ये 2 स्विच, ठीक है। तो एक स्विच से हमको क्या करना है, कन्फर्म एक स्विच से हम इस बल्ब को जला देंगे, और जो दूसरा स्विच है, दूसरा स्विच से हमारा फैन चलेगा। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, ठीक है। जैसे इस बल्ब है, ये बल्ब को जलाने के लिए हम क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो सिंपल सा वायर था भैया, एक में फेज और एक में न्यूट्रल, 2 वायर लगता है, एक फेज और एक न्यूट्रल। तो जो फेज का वायर इस बल्ब में जाएगा वो कहाँ से जाएगा, ये स्विच से जाएगा। अगर हमको ये स्विच से ऑपरेट करना है तो, ठीक है, अगर ये स्विच से हमको ऑपरेट करते, अगर हमको ये स्विच से ऑन ऑफ करने का रहता तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल जाता। पर हम क्या करें, ये स्विच का से कर रहे तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक टर्मिनल में क्या करेंगे, हम कनेक्शन दे देंगे। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे तो जो हमारा फेज का करंट है वो इस बल्ब में पहुंच जाएगा। इसके साथ अब इसको जरूरत पड़ेगा न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल का वायर हम आगे लेके आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्या, ये हमारे ये स्विच से, हमारे ये स्विच से ये फैन रेगुलेटर के थ्रू हमको क्या करना था, इस फैन को चलाना था। तो क्या करना होगा, देखिए फैन रेगुलेटर जो होता है, फैन रेगुलेटर में इस तरीके से 2 वायर होते हैं, ठीक है। तो फैन रेगुलेटर का जब 2 वायर होगा तो उसको क्या करेंगे हम, ये फैन रेगुलेटर का 2 वायर है, समझ लीजिए। एक वायर को हमको क्या करना है, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से मैं कनेक्शन दे देना है। तो क्या होगा, जो फेज करंट है ये स्विच के थ्रू हमारा, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो ये वायर के थ्रू क्या होगा, ये हमारा फैन रेगुलेटर में जाएगा और यहाँ से फिर आउट करेगा। जो सेकंड वायर है उससे हमको आउट करा के क्या करना है, इस फैन में ले जाना। तो यहाँ से हम एक लूपिंग करके हम क्या करेंगे, इस फैन में ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे क्या है, फेज में करंट का वायर पहुंच गया। अब इसमें न्यूट्रल का वायर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये फैन हमारा चलने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इस बोर्ड में हम न्यूट्रल का वायर भी ले आते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रल का वायर लेके आए। न्यूट्रल का नीड कहाँ का है हमको, न्यूट्रल का नीड इस बोर्ड में हमको कहाँ पे, एक इंडिकेटर में है और एक यहाँ 5 पिन सॉकेट में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके आते हैं इंडिकेटर में, ये हमारे इंडिकेटर में आ गया। अब यहाँ से लूप करके हम क्या करेंगे, यहाँ ले जाना है।
तो हम किसी भी तरीके से लूप करके हम ले आते हैं। सपोज ऐसे करके हम लूप किए और यहाँ पहुँचा दिए, तो क्या हो गया, देखिए हमारा न्यूट्रल करंट यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो ये हमारे इंडिकेटर भी ग्लो करने लग गया, और जैसे स्विच ऑन करेंगे तो ये सॉकेट भी हमारा काम करेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बॉडी अर्थिंग का वायर इस बोर्ड में लाना है। तो बॉडी अर्थिंग का नीड कहाँ पे, तो बॉडी अर्थिंग नीड हमको बस सॉकेट में रहता है। तो हमारा जो सॉकेट का ये टर्मिनल है, ठीक है, ये टर्मिनल हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर को हम लाके कनेक्शन दे देंगे। अब क्या हमारा बच्चा, इस बल्ब में हमको न्यूट्रल चाहिए, इस फैन में न्यूट्रल चाहिए। तो आपको जहाँ से सुविधा हो आप न्यूट्रल ले आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको यहाँ से सुविधा होगा तो हम यहाँ से न्यूट्रल ले जाएंगे, हमको यहाँ से सुविधा होगा यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से सुविधा होगा, किसी भी तरीके से क्या करना है, इस होल्डर में हमको न्यूट्रल पहुँचा देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमको लूप करेगा तो यहाँ से लूपिंग करके ले आ सकते हैं, या मन करेगा तो हम इस बोर्ड से ले आते हैं। ठीक है, ड्राइंग में हम क्या करें, यहाँ से पास कर रहे हैं, पास में दिख रहा है, अगर यहाँ वायर अलग है, हम यहाँ से ले जाना बोर्ड से, तो यहाँ पे हमारे न्यूट्रल का वायर आया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से लूप किया, यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, इस फैन में पहुँचाना है, तो न्यूट्रल हमारे कहाँ है, देखिए न्यूट्रल वायर यहाँ पे आया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इंडिकेटर से ले जाएंगे, यहाँ से किसी भी तरीके से क्या करना है, सपोज हम इंडिकेटर से लेके यहाँ तक पहुँचा दिया। हमारे इंडिकेटर में क्या है, न्यूट्रल यहाँ था, हम यहाँ से एक वायर का लूप करके इस फैन में पहुँचा दिया। तो क्या हो, जैसे ये हमारा न्यूट्रल पहुँच गया, ये स्विच हम ऑन करेंगे तो फेज करंट ये फैन रेगुलेटर के थ्रू फैन में पहुँचेगा, तो ये फैन हमारा चलने लगेगा। जैसे इस बल्ब में न्यूट्रल किया, देखिए न्यूट्रल जो यहाँ से आया इंडिकेटर में, इंडिकेटर से होके ये सॉकेट में, सॉकेट से होते हुए इस बल्ब के होल्डर में पहुँचा हुआ है। ठीक है, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ वो फेज का करंट जो था फ्यूज के थ्रू आया इस स्विच के नीचे टर्मिनल में, जैसे स्विच ऑन किया तो हमारा फेज का करंट इसमें पहुंच गया, तो ये बल्ब हमारा जलने लग गया। और जैसे इसको ऑफ करेंगे तो फेज का करंट हमारा कट जाएगा, तो बल्ब हमारा बंद रहता है। ठीक है, इसी तरीके से हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देख लेते हैं। सिंपल, तो इतना हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस बोर्ड का वायरिंग करके देख लेंगे। तो इस बोर्ड में जो हमारा फेज, न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग का वायर उसको लेके आएंगे, तीनों वायर को ले आते हैं। तीन वायर हम इस बोर्ड में ले आए। तो जो हमारा फेज का वायर हम कहाँ लेके आए, फेज का वायर हम फ्यूज में इन कराया। तो हमारा फ्यूज कहाँ पे, इस बोर्ड में फ्यूज यहाँ पे, फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में हम इन करा देंगे। अब हम क्या करा रहे हैं, फ्यूज से के नीचे टर्मिनल से वायर लूप करके इंडिकेटर और ये तीनों स्विच को आपस में हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक वायर ले लेंगे, इसको हम लूप करते हुए ले जाएंगे। तो ये हमने क्या किया, जो फेज का कनेक्शन था, जो फेज का वायर हम फ्यूज मिलाए, फ्यूज से ये इंडिकेटर में और ये आपस में तीनों स्विच को हम आपस में कनेक्ट कर दिए। इसी तरीके से फ्यूज मिलाए, फ्यूज से हम इंडिकेटर मिलाए, इंडिकेटर से ये तीनों जो स्विच है हमारा, इसको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, स्विच के नीचे टर्मिनल में। अब हम क्या करेंगे, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करें, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, कहाँ, ये सॉकेट में, इसके एक वायर ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये स्विच यहाँ पे, ये स्विच से हमको ये सॉकेट को कनेक्ट करना है, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से वायर लेके चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या फेज का काम कंप्लीट हो गया इस बोर्ड में। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे। तो न्यूट्रल का वायर हम कहाँ लेके आए, न्यूट्रल का वायर लेके आए इंडिकेटर में। तो हम इस बोर्ड में न्यूट्रल का जो वायर लाया है, हमारा इंडिकेटर कहाँ पे, इंडिकेटर यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिकेटर में हम क्या करेंगे, इसको कनेक्शन दे देंगे। और क्या किया, हम साथ इंडिकेटर से एक वायर लूप बना के हम ये सॉकेट में भी ले गए। ये सॉकेट में भी हमको यहाँ पे जरूरत है न्यूट्रल का, तो हम यहीं से एक लूप बना के वहाँ भी लेते चलते, यहाँ दे देंगे। यहाँ से एक लूप बना के हम तो क्या है, हमारा ये 5 पिन सॉकेट में भी जो हमारा न्यूट्रल है वो पहुँच गया। तो ये हमारा यहाँ तक का बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया। हमारा क्या बच रहा है, बॉडी अर्थिंग का वायर भैया। ठीक है, बॉडी अर्थिंग का वायर भी हम लेके आए। तो बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन को कहाँ देना है, यहाँ पे देना है। तो बॉडी अर्थिंग का वायर भी यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक हमारा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया। पर हमारा क्या बच रहा, एक बल्ब और एक फैन का कनेक्शन। तो यहाँ फैन कनेक्शन तो मैं दिखा नहीं सकता। फैन कनेक्शन में हम क्या करेंगे, एग्जांपल के लिए एक होल्डर ले लेंगे और उससे कनेक्शन करके देखेंगे उससे कनेक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
ये स्विच से बल्ब ऑपरेट करे और ये स्विच से फैन ऑपरेट करे, तो हम क्या करेंगे सेम कनेक्शन लेंगे। जैसे इसे बल्ब के लिए, तो बल्ब के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक बल्ब लिए, इसका होल्डर में 2 वायर है, तो जो फेज का वायर है वो कहाँ से जाएगा, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से, तो स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से। न्यूट्रल कहाँ से लेंगे, न्यूट्रल हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी, हम कहीं भी लूप करके ले जा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसे कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। इसे पता चल जाएगा कि हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं है, पर फैन वाला कनेक्शन देखिए करना संभव नहीं है। और हम क्या करेंगे, बल्ब का होल्डर लेके चेक करके दिखा सकते हैं आपको, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो फेज का वायर है, ठीक है, फेज का वायर हमारा कहाँ से आया, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल, तो ये स्विच का हमारा ऊपर वाला टर्मिनल कहाँ है, यहाँ पे, हम यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे। ये मैं यहाँ पे कनेक्शन दे दिए, तो क्या हो गया, ये होल्डर का हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो फैन का कनेक्शन है, ठीक है, फैन का कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक होल्डर ले लेंगे जो हमारा 100 वाट का बल्ब है। अब हम क्या करेंगे, इसे चेक करके देख लेंगे कि हमारा कनेक्शन सही हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक होल्डर कनेक्शन भी हम कर देते हैं। इसके लिए फेज और न्यूट्रल का वायर हम साथ में लेके आए। न्यूट्रल का वायर हम चाहते हैं तो यहाँ जैसे ये होल्डर है, ठीक है, हम वायर यहाँ से लूप करा के भी दे सकते हैं। सपोज हमारा यहाँ पे वायर है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लूप करेंगे और इसको कनेक्शन दे देंगे भी, तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। पर जो हमारा फेज का वायर जाएगा वो हमारा जो फैन रेगुलेटर है उसके थ्रू जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फैन के लिए कनेक्शन दिए, तो जो हमारा फैन रेगुलेटर का वायर है, इसमें 2 वायर हमारा फैन रेगुलेटर के लिए, ठीक है। तो एक वायर को क्या करना है, ये स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल से ले जाना है, इसको एक वायर को हम यहाँ से ले जाएंगे, और जो दूसरा वायर है वो हमारा फेज वायर है, इसको हम जोड़ देंगे। और जो न्यूट्रल का वायर है, जो न्यूट्रल का वायर आया, न्यूट्रल का वायर हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारा यहाँ इंडिकेटर में आया यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो डायग्राम मैंने इंडिकेटर कर दिया था, तुम क्या करते हैं, इंडिकेटर से ही कर देते, वहाँ सॉकेट से भी हम इसका यूज कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। ये जैसे हमारा ये फैन कनेक्शन का जो फेज है न्यूट्रल था, जो फेज का वायर हम कहाँ ले गए, ये फैन रेगुलेटर में ले गए, और फैन रेगुलेटर का जो दूसरा वायर था वो हमारा इस स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल चल गया, जैसे इस तरीके से किया था। इसके बाद जो हमारा न्यूट्रल का वायर था वो है, उसको इंडिकेटर से ले गए, या आप यहाँ सॉकेट से भी ले जा सकते थे, या कहीं से भी आप ले जा सकते थे। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेंगे एक बार। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया, जैसे कनेक्शन दिया इंडिकेटर हमारा ग्लो कर चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। तो हम पहले सॉकेट चेक कर लेते हैं। तो ये एक होल्डर से हम सॉकेट को चेक कर लेते हैं। ये बल्ब हमारा जला, मतलब हमारा सॉकेट का कनेक्शन सही है। जो सेकंड वाला स्विच था वो हमारा बल्ब के लिए था, ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। तीसरा जो था हमारा फैन कनेक्शन के लिए था, तो उसके लिए हम क्या किए, एक बल्ब का यूज कर दिए थे। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे, इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। और ये हमारा फैन रेगुलेटर के थ्रू ऑपरेट होना था, ठीक है। इस तरीके से हमारा कनेक्शन सही हुआ। चलिए, धन्यवाद।